स्टूडेंट्स, ये वीडियो ईथर के बारे में है। ईथर लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ईथर और अल्कोहल दोनों ही लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है? ये आपका अल्कोहल है। यही इथाइल अल्कोहल पिया जाता है, एज ए वाइन इस्तेमाल किया जाता है। एज ए वाइन इस्तेमाल करते हैं लोग इसको। जो लोग कहते हैं कि शराब पी रहे हैं, इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल का यूज़ जो होता है कि दवाओं में बहुत पाया जाता है। दवाओं में अल्कोहल को मिलाया जाता है और अल्कोहल यूज़ किया जाता है। अल्कोहल को पी लेने से आप का कहीं पर पेन हो रहा बॉडी में, आपको पेन फील नहीं होगा। आपको पेन फील नहीं होगा। और आपको मालूम होगा कि मेडिकल साइंस में पेन नाम का कोई स्थान नहीं, पेन नाम का की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, पेन नाम की कोई जगह ही नहीं। अल्कोहल में से पानी निकाल देते हैं। जब अल्कोहल में से पानी निकाल देते हैं तो बन जाता है ईथर। ईथर को आप कह सकते हैं कि अल्कोहल की एनहाइड्रिक फॉर्म है। देखिए, यहाँ से आपने पानी निकाल दिया और आपका जो है C2H5 वो C2H5 ये आपका ईथर बन गया। ये आपका ईथर बन गया। और ईथर में अगर पानी मिला दें तो ये देखिए फिर से अल्कोहल बन जाता है, फिर से अल्कोहल बन जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे में बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है दोनों का। आपको पता है कि आप लोग कोई पेन होता है तो आप पैरासीटामॉल, एस्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपको पेन फिर महसूस नहीं होता, आपको पेन नहीं होता। अभी हमने आपसे कहा कि अल्कोहल के लेने से आपको पेन फील नहीं होगा, आपको पेन फील नहीं होगा। ये पैरासीटामॉल, स्टेरॉइड्स जो हैं, जब आप पैरासीटामॉल की गोली फॉर पेन के लिए लेते हैं तो पानी के साथ लेते हैं। और इसमें ईथर का सॉल्ट पाया जाता है। जब इसमें ईथर का सॉल्ट पाया जाता है तो फिर ये दोनों मिलकर अल्कोहल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दोनों अल्कोहल बना लेते हैं और आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है। ये तो आई इसकी हुई बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द ईथर। ईथर है क्या? ये आपका ईथर है। ये जनरल फार्मूला है ईथर का।
जनरल फार्मूला है। ये दोनों एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। तो ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्काइल ब्रेकिंग ग्रुप है, एल्काइल ब्रेकिंग फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ब्रेकिंग फंक्शनल। जो एल्केन, सपोज कर लीजिए कि ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, इन्हीं चेन को तोड़कर ही तो यहाँ पर ये यहाँ पर आता है। तो कार्बन की चेन को ब्रेक करके आता है, कार्बन की चेन को ब्रेक करके आता है। तो ये कार्बन की चेन को ब्रेक करके आता है। अब ईथर दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिक एक नॉन सिमेट्रिक। क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिक और एक नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। ROR, इफ R बराबर R1 के है देन ईथर इज सिमेट्रिकल, ईथर इज सिमेट्रिकल, ईथर सिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं CH3 CO, ये सिमेट्रिकल ईथर, दोनों तरफ सेम टाइप का एल्काइल ग्रुप है, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर है। if R not is equal to, then ether is non-symmetrical। तब ईथर क्या है? नॉन सिमेट्रिकल है, जैसे कि C2H5, C2H3, दोनों तरफ जो है एल्काइल ग्रुप अलग अलग लगे हुए, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या है? अलग अलग हुए। ये नॉन सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल ईथर, नॉन सिमेट्रिकल ईथर। ईथर फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म को और मेटामेरिज्म को शो करते हैं। तो देखिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस हो। स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट। आप जैसे कि देखिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में C4H10OH10O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए,
ये C2H5 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 और ये देखिए ये आपका देखिए ये डाइथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर है। और ये देखिए ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए इससे क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ये इसकी है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइए मेटामेरिज्म जो है ईथर मेटामेरिज्म शो करता है। ईथर शो करता है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म कैसे देखिए, मेटामेरिज्म ईथर मेटामेरिज्म इन ईथर। देखिए ये आपका C2H5 ये देखिए CH3 ये देखिए दोनों तरफ बराबर कार्बन है, 2 कार्बन, और इसकी तरफ देखिए 2 कार्बन। इधर 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन। मतलब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, CH4H10O। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, लेकिन डिफरेंस इन कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है O, उसके दोनों साइड में जो है नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस। जब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस होते हैं तो इसी को हम नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन is different on both side of ether functional group, ether functional ग्रुप के दोनों साइड में। तो ये देखिए ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है, क्या कर रहा है, मेटामेरिज्म शो कर रहा है। तो ये तो हो गया ईथर के बारे में, मेटामेरिज्म। आइए देखते हैं कि IUPAC और जनरल नेमिंग कैसे होती है ईथर। जनरल नेमिंग इन ईथर। जनरल नेमिंग इन ईथर कि जनरल नाम ईथर का कैसे लेते हैं,
ये देखिए C2H5, C2H5, यहाँ पर CH3, C2H5। देखिए कॉमन नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, क्या नाम हुआ? इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर देखिए दो इथाइल, तो यहाँ पर डाई इथाइल ईथर, क्या वो डाई इथाइल ईथर। यहाँ पर ये तरीका है नेमिंग का। क्या तरीका है? ये नेमिंग का तरीका है, जनरल नेमिंग का। आइए बात करते हैं कि IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में क्या करते हैं? जैसे कि आपका ये ROR, मान लीजिए सपोज कर लीजिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, सपोज कर लीजिए। तो जो छोटा ग्रुप होता है IUPAC नेमिंग, छोटा जो ग्रुप होता है, ये वाला छोटा ग्रुप है स्मॉलर, और ये लार्जर ग्रुप है, लार्जर। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, लार्जर ग्रुप है और ये स्मॉलर ग्रुप। तो लार्जर ग्रुप जो है स्मॉलर ग्रुप के साथ हम लगा देते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी स्मॉलर ग्रुप के साथ, और इसके साथ जोड़ देते हैं एल्कोक्सी इथेन, LK, क्योंकि ये बड़ा वाला ग्रुप है LK, एल्कोक्सी LK। ये क्या है? IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग। क्या है? IUPAC नेमिंग, एल्कोक्सी LK। अगर इसका नाम जो ले हम, तो देखिए क्या नाम होगा? ये छोटा ग्रुप है मिथॉक्सी इथेन। क्या लेंगे? मिथॉक्सी इथेन। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं, अगर ये है C2H5O, C2H5O, ये दोनों ग्रुप बराबरी है, दोनों ग्रुप एक से ही हैं, कोई सा भी ग्रुप न बड़ा है न छोटा है। तो इसमें क्या करते हैं? इथॉक्सी इथेन। क्या लेंगे? इथॉक्सी इथेन। अगर यहाँ पर इथॉक्सीथेन, यहाँ पर ये रहता C2H5O सीरीज S7, अगर यहाँ पर ये होता तो देखिए क्या हो जाता है? इथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये होता
CH3 तो यहाँ पर हो जाता मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी क्या हो जाता? मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन यहाँ पर मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाता। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाएं हमारे। ओके, थैंक यू।